चलिए आज हम लोग देखेंगे न्यूटन के गति के नियम। तो न्यूटन के गति के 3 नियम होते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे न्यूटन का गति नियम क्या होता है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। कहाँ पर किए थे? तब वो सबसे प्रथम पुस्तक प्रिंसिपिया 1687 ईस्वी में प्रकाशन किए थे। उसी में न्यूटन के गति के नियम के बारे में लिखे थे। तो न्यूटन का प्रथम गति नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी, या वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। यानी कोई भी वस्तु अगर विराम की अवस्था में रहेगी तो वह विराम अवस्था में ही रहना चाहेगी, अगर गति की अवस्था में रहेगी तो गति की अवस्था में ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर बाहरी कोई बल न लगता है। इसी को न्यूटन के प्रथम गति नियम कहते हैं। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का भी नियम हम लोग कहते हैं। न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो न्यूटन के प्रथम गति नियम और जड़त्व का नियम इसे ही कहते हैं। बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति को अवस्था बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। प्रथम नियम से बल का परिभाषा मिलता है। न्यूटन के प्रथम नियम से किस का परिभाषा मिलता है? तो बल का परिभाषा मिलता है। बल का परिभाषा क्या होता है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश राशि है। बल क्या है? एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। जड़त्व के कुछ उदाहरण देख लीजिए कि क्या उदाहरण होता है। ठहरे हुए मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, तो न्यूटन के प्रथम गति नियम के कारण। चलती हुई मोटरसाइकिल के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। तीसरा, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झर कर गिर जाते हैं। ये सभी जड़त्व के उदाहरण हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे संवेग। संवेग क्या होता है? तो संवेग के बारे में देखते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। अर्थात संवेग बराबर वेग गुणे द्रव्यमान, यह एक सदिश राशि है। संवेग क्या है? यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। आइए अब न्यूटन का दूसरा गति नियम। न्यूटन का दूसरा गति नियम क्या कहता है? तो न्यूटन का दूसरा गति नियम, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होती है। यदि आरोपित बल F बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A एवं वस्तु का द्रव्यमान m हो तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से F बराबर ma, अर्थात न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। न्यूटन के दूसरे नियम से क्या होता है? बल का व्यंजक प्राप्त होता है। नोट में देखेंगे प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है। क्या है? प्रथम नियम किसका अंग है? दूसरे नियम का ही अंग है। अब चलते हैं न्यूटन के तृतीय गति नियम। न्यूटन का तीसरा गति नियम क्या है? न्यूटन का तीसरा गति नियम देखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, बंदूक से गोली
चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हटा देना, रॉकेट को उड़ाने में, रॉकेट को हम लोग जब उड़ाते हैं तो उसका धुआं क्या करता है, पीछे की ओर छोड़ता है। नाव को जैसे ही नाव पर खड़ा होकर हम लोग कूदते हैं तो नाव को पीछे की ओर धक्का देते हैं। तो ये सब क्या है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। जैसे उदाहरण हम लेते हैं, अगर हम लोग रबर वाला बॉल लेते हैं, गेंद को जितना जोर से जमीन पर पटकते हैं भीगते हैं उतना ही जोर से जमीन से फिर ऊपर भी आता है। तो ये भी क्या है, न्यूटन के तीसरे गति नियम का पालन करते हैं। जितना जोर से भीगते हैं उतना ही जोर से वो ऊपर की ओर आता है। तब प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया करती है। यही न्यूटन का तीसरा नियम कहलाता है। आगे है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहे हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और बाद का संवेग बराबर होता है।